गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इससे पहले क्यूब्स कैसे निकाले जाते हैं उसको बताया गया था, लेकिन आज क्यूब रूट्स कैसे निकाला जाता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है या कोई ट्रिक नहीं है, एकदम आसान चीज़ है। फैक्टराइजेशन से करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहला है जो 343 और यहाँ धोखा से 347 लिखा गया है, यहाँ 343 होगा। ठीक है, अब यहाँ 343 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसको इस तरह से माने 3 अंदर घुसा के इसमें रखना है, तब इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ 343। अब 343 का जो क्यूब रूट हम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, जिसको फैक्टराइज किया जाता है। फैक्टराइज जैसे रफ में आप फैक्टराइज करके देख सकते हैं। जैसे 343 है तो यह 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 4 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 7 से होगा। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 जा कितना होगा, 7 4 जा 28 और 6 34, 6 3 63, 7 9 जा 63। वैसे आप डिवाइड करके भी साइड में देख सकते हैं। 343 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 49 होगा। फिर 7 से करते हैं, 7 7 जा 49 और फिर 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना होगा ये क्यूब रूट ऑफ 343। अब 343 के जगह क्या लिखना होगा, 7 × 7 × 7। अब स्क्वायर रूट में क्या होता था, जो पेयर का एक ठो निकाला जाता था, यानी 2 के बदले 1 निकाला जाता था। लेकिन आज यहाँ जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट निकालने के लिए 3 के बदले 1 ठो लिया जाता है। तो इसको 3 ठो 7 है तो इसको एक 7 बाहर निकाल देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। अब देखिए सेकेंड नंबर में दिया हुआ है 512। आप इसमें भी इस तरह से क्यूब रूट, ध्यान रखिएगा 3 को बाहर नहीं कीजिएगा, इसी के अंदर घुसा के रखना है, तो अब यह हो जाएगा क्यूब रूट, और नहीं तो 3 × 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब 512 को भी इसी तरह से फैक्टराइज करना है। तो यहाँ 2 से हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 256। फिर 2 से करते हैं तो कितना होता है 128, और फिर 2 से करते हैं तो कितना होता है 64। फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 32, फिर 2 से करेंगे 16, और इसके बाद फिर 2 से करते हैं यहाँ हो जाएगा 8, और फिर 2 से करेंगे तो 4, और फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 से करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी ये क्यूब रूट ऑफ 512 है, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तो 2 यहाँ लिखना है, तो 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3, मतलब 9 तो 2 लिखना है। ठीक है, माने 3 तो 2 हो गया, 3 तो 3 तो। अब यहाँ क्या किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 2 है सर, क्या करना है, जो 3 के बदले 1 ठो बाहर निकाला जाता है। 3 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ 1 ठो 2 हो गया, फिर यहाँ 1 ठो 2 हो गया, माने 3 के बदले निकालना है। 3 के बदले 1 ठो 2, फिर 3 के बदले 1 ठो 2, फिर 3 के बदले 1 ठो 2, माने 3 ठो 2 के बदले 1 ठो 2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, और थर्ड नंबर जो है तो यहाँ क्या है 216 है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब थर्ड नंबर में क्या है 216, यहाँ भी लिखना होगा क्यूब रूट ऑफ 216। अब क्यूब रूट ऑफ 216 है, तब इसको भी फैक्टराइज करना होगा। अब देखिए, तो 216 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 से कितना होगा 108, फिर 2 से करते हैं तो कितना होगा 54, फिर 2 से करते हैं तो 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, और फिर 3 से 1। अब देखिए क्या ठो है, 3 ठो 2 है, 3 ठो 3 है, 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब 3 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर निकालेंगे, 3 ठो 3 के बदले 1 ठो 3, यानी 2 3 जा कितना होगा 6, यानी क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वही है
जो जो पीछे बताया गया था, पहले बताया गया था, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मैंने इसका भी क्यूब रूट ही निकालना है। 3 ठो क्वेश्चन है, एक तो है 1728, दूसरा है 9261 और तीसरा है 8000। अब देखिए सॉल्यूशन में बारी बारी से इसको अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए 1728 यानी इसका क्यूब रूट निकालना है। यहाँ क्यूब रूट का जो सिंबल होता है, संकेत होता है, उसको इसमें लगा देना है। अब 1728 है, तब इसको जो है आपको रफ में करके देख लेना है फैक्टराइज। और एक चीज़ और ध्यान रखिए आप लोग, एग्जामिनेशन में इसके बगल में करके दिखा देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनर के दिमाग में ये आ जाएगा जब आप कहीं से कॉपी कर लिए हैं, मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा। अब देखिए 1728 तो 2 से करते हैं तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से यहाँ क्या होगा 2 16, फिर 2 से कितना होगा 108, फिर 2 से कितना होगा 54, फिर 2 से कितना होगा 27, और फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, और फिर 3 से 1, यानी कितना हो गया, यानी लिखना होगा यहाँ क्यूब रूट ऑफ। अब 1728 क्या ठो है, 3 3 6 ठो 2 है, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 ठो 2 हो गया, और 3 ठो 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब क्या करना होगा, जो जैसे 222 है, 222 के बदले एक ठो 2 बाहर निकलेगा, फिर यहाँ 222 है, इसके बदले फिर एक ठो 2 बाहर निकलेगा, फिर यहाँ 333 है, इसके बदले एक ठो 3 बाहर निकलेगा, यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी क्यूब रूट ऑफ 1728 यानी 1728 इज इक्वल टू कितना होगा 12, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है 9261 यानी 9261। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका भी रफ वर्क में आपको फैक्टराइज करके देख लेना है। तब यहाँ क्या होगा, यहाँ 617 2 9 9 18 यानी 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 0 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, फिर 3 से 1029 हो जाएगा, है ना। फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अब फिर 7 से 49, फिर यहाँ क्या होगा 7 से 7, और फिर 7 से 1, यानी कितना हो गया। अब देखिए यहाँ लिखना होगा जी क्यूब रूट ऑफ, अब यहाँ क्या है 3 ठो 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 ठो 7 है, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 333 का एक ठो 3 बाहर निकलेगा, 777 का एक ठो 7, यानी 3 7 जा कितना होगा 21, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 1728 का तो हो गया था, अब यहाँ 9261 का हुआ, एक तो थर्ड बचा हुआ है 8000 का। देखिए थोड़ा सा ध्यान देके तो क्या होगा, अब यहाँ क्यूब रूट ऑफ 8000, अब क्यूब रूट ऑफ 8000 को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 8000 को आप 8 इंटू 1000 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 8 जो है, अब 8 को अगर फैक्टराइज आप करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। और 1000 है तो 1000 को आप 2 से भी कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, लेकिन अब 3 ठो 0 है, तो इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 कर दीजिएगा, तो ज़्यादा परेशानी से आप बच सकते हैं, मतलब उतना फैक्टराइज आपको नहीं करना होगा। वैसे आप 8000 को इस तरह से फैक्टराइज करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, और उस हिसाब से क्या होगा आंसर वही आएगा जो आपको इस हिसाब से आएगा। तो इसलिए थोड़ा ट्रिक भी समझिए, तो 222 के बदले एक ठो 2 बाहर आएगा, और 1010 के बदले एक ठो 10 बाहर आएगा, यानी 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।